वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही गाइडेंस, सही राय। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुमित अवहद, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पिछले 15 सालों से ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग। ओनर, फाउंडर, डायरेक्टर हैं डॉक्टर अवहद मैटरनिटी हॉस्पिटल नासिक में। डॉक्टर सुमित, अपने शो में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर सुमित, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कितने सारे पेशेंट्स को आपने क्रॉनिक डिसीजेस के लिए भी ट्रीट किया है एंड एक जाना माना नाम है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि हम फाइब्रॉइड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जो कि बड़ी कॉमन होती जा रही है। तो प्लीज जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको ये बताइए कि व्हाट आर यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और ये किस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। First of all, I'd like to tell you that these are non-cancerous. Okay, कैंसर नहीं होता है, but uterine fibroids are non-cancerous tumors of uterus. Okay, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी में गांठ होना। हाँ. तो ये जो होता है ये अपनी पेशी से, अपने ही सेल्स से ग्रोथ होती है। ओके, इसका इंसिडेंस काफी कॉमन है इंडिया में। ऑलमोस्ट 20 to 30% of the female around the age of 20 to 30 years have these fibroids. Okay, और इसका इंसिडेंस बढ़ के by the age of 40 years it becomes around 40% of the women. तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्यों होता है, मतलब व्हाट इज द रूट कॉज। और ये आपने बताया कि यूट्रस में ग्रो करते हैं, बट किन फैक्टर्स की वजह से ग्रो करते हैं? क्या ये हेरिडिटी की वजह से है या क्या चीजें होती हैं? ये ग्रोथ होती है अपने ही सेल्स से। जो यूट्रस की पेशी होती है उससे ही ग्रोथ होती है। जो पेशी का होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी वजह से उसका गांठ बन जाता है। तो एक गांठ क्यों बनता है, तो इसके काफी सारे रीजन है। मोस्ट कॉमन रीजन होता है हेरिडिटरी, मतलब जेनेटिक रीजन। पेशेंट की मदर को या पेशेंट की सिस्टर को अगर फाइब्रॉइड्स है तो पेशेंट में होने का चांसेस ज्यादा है। सेकेंड कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे फीमेल में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ जाए और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाए तो उनमें भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह बॉडी में होते हैं, कुछ केमिकल्स। उसके रिसेप्टर्स अगर यूट्रस पे ज्यादा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होके फाइब्रॉइड्स की गांठ बन जाती है। डॉक्टर सुमित, क्या लक्षण या फिर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर असिम्प्टोमेटिक, मतलब पेशेंट में कुछ सिम्टम ही नहीं होंगे। वो वैसे ही अगर रूटीन गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका अल्ट्रासोनोग्राफी जब होता है तब उनको पता चलता है कि मेरे बच्चेदानी में गांठ है। अराउंड 40 to 50% पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक। लेकिन जिनमें सिम्टम्स होते हैं तो वो सिम्टम्स में तो मेन होता है पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है या लोअर बैक एक होता है, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंसेस का कंप्लेंट होता है तो उनमें अगर हेवी मेंसेस होता है या इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, ठीक है, 10-10, 15-15 दिन में उनको पीरियड्स आ जाएंगे। और तीसरा होता है प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स मतलब फाइब्रॉइड के प्रेशर से जो सिम्टम होता है। अगर वो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के आगे की साइड है जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है अपना, तो पेशेंट में ज्यादा यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अगर वो पोस्टीरियर साइड पे होता है जहाँ पे रेक्टम होता है तो उनको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं हम हल्के में नहीं ले सकते फाइब्रॉइड्स को। तो क्या आप एडवाइस करते हैं कि हर महिला को, चाहे वो मैं बोलूँ 18 साल की है या फिर 38-48 की है, कि अपना एक गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? डेफिनेटली रेगुलर चेकअप होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में फाइब्रॉइड का हिस्ट्री है, मदर को फाइब्रॉइड होके गया है या सिस्टर को हो गया है, तो आपको होने का चांस ज्यादा। तो मे बी ईयरली एन अल्ट्रासोनोग्राफी नीडेड। 1 साल में 2 साल में तो अल्ट्रासोनोग्राफी आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो फाइब्रॉइड्स है ये अल्ट्रासोनोग्राफी में डायग्नोस हो जाता है? यस, हो जाते हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बड़े भी है तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी हो जाता है, या सेकेंड मॉडलिटी या डायग्नोसिस का अल्ट्रासोनोग्राफी पे काफी सारे फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हो जाते हैं। उनका नंबर, साइज, लोकेशन, ये सब अल्ट्रासोनोग्राफी पे पता चल जाता है।
और तीसरा होता है MRI। अगर किसी को एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस चाहिए उसका लोकेशन वगैरह, तो MRI भी करना पड़ता है, बट रूटीनली नहीं किया जाता है क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी पे हो जाता है। और डॉक्टर सुमित, इसका इलाज क्या है? क्या ये एज ग्रुप पर इलाज निर्भर करता है? क्या सर्जरी होती है या सिर्फ दवाइयों से ये ठीक हो जाता है? का ट्रीटमेंट मॉडलिटी डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप ऑल्सो। अगर यंग एज में है या फर्टाइल ग्रुप में है जिनको प्रेगनेंसी आगे रखना है, तो अगर फाइब्रॉइड का लोकेशन ऐसा है जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है, तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में है एक तो टैबलेट्स और सर्जरी। टैबलेट्स है जैसे एंटीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स है, मिफेप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टोल, लेकिन ज्यादा तो अभी तो वो रिसर्च में ही है। बेसिक अभी जो वाइडली यूज जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है वो सर्जिकल है। सर्जिकल में अगर यूट्रस कंजर्व करना है तो सिर्फ फाइब्रॉइड निकाला जाता है जिसको मायोमेक्टोमी बोलते हैं। और अगर जिनका एज ग्रुप अबव 40-45 हो गया है, जिनको अभी यूट्रस प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उनमें डायरेक्टली हिस्टेक्टोमी करना बेटर होता है। तो सर, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो क्या फाइब्रॉइड्स कंसेप्शन में भी एक बाधा बन सकते हैं, एक प्रॉब्लम बन सकते हैं? Yes, definitely. वो that depends on the size of the fibroid and location of the fibroid. अगर फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस के अंदर की साइड पे है, मतलब इंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास में है, तो वो कंसेप्शन में या इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के आउटसाइड है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज। छोटी साइज है 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, देन वी यूजुअली निग्लेक्ट दोस फाइब्रॉइड। लेकिन फाइब्रॉइड साइज अगर बड़ी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड या उससे और भी बड़ा है, तो उसको डेफिनेटली ऑपरेटिव करना पड़ता है फॉर कंसेप्शन। तो डॉक्टर सुमित ने हमें बताई कई सारी बातें, जिसमें साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। चेकअप को इग्नोर बिल्कुल ना करें, और साथ साथ हर साल में या फिर 1.5 साल में एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, सो दैट कोई भी ऐसी अगर चीज हो रही है तो वो अर्ली स्टेज पे ही पहचानी जाएगी, डायग्नोस्ड हो जाएगी। तो डॉक्टर सुमित, क्योंकि हमारा शो प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर है, तो जितनी मदर्स आपको देख रही हैं, जितनी फीमेल्स आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, ये भी बताइए कि ऐसा क्या करें शुरुआती स्टेज से, शुरुआती उम्र से ही लड़कियां, कि फाइब्रॉइड्स जैसी समस्या पैदा ही ना हो। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हो, मतलब कि आपके फैमिली में फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, देन यू शुड बी मोर केयरफुल कि आपको प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना जरूरी है। बट एज सच डेफिनेटिव प्रिवेंटिव कुछ है नहीं, बट इट इज सीन दैट रेड मीट, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये कुछ फैक्टर्स है जिससे फाइब्रॉइड का चांसेस बढ़ जाता है। या कैफीन है, ज्यादा कैफीन कंजम्पशन अगर हो, कॉफी से बढ़ता है ये। यस, ज्यादा कॉफी पिएंगे तो भी बढ़ता है। सो इफ यू आर एन हाई रिस्क ग्रुप, देन यू नीड टू अवॉइड दिस थिंग्स। आपको आपका वेट मेंटेन करना पड़ेगा, डाइट हेल्दी रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करना। ओके, सो एक बड़ी नई चीज हमें डॉक्टर सुमित ने बताई कि रेड मीट और कॉफी अगर आप बहुत एक्सेस में लेते हैं और हाई रिस्क ग्रुप में हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर सुमित, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो जाते जाते सभी को, जितनी फीमेल्स आपको देख रही हैं, कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहें जिससे उनकी यूटेराइन हेल्थ अच्छी बनी रहे और दिक्कत आए, कोई एक छोटी सी टिप। यूट्राइन हेल्थ डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन लेवल्स। अगर आपके हार्मोन कंट्रोल में है तो आपको यूट्राइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हार्मोन कंट्रोल रखने के लिए आपको चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आप छोड़ दीजिए, और जंक फूड खाना आप बंद कर दीजिए, जैसे कि पिज्जा, बर्गर है, चिप्स है, ये सब आपको कम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित। आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर सुमित, जिन्होंने हमें बताया फाइब्रॉइड्स के बारे में, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। आई एम श्योर आज के शो में आपको मिली होगी कई इंपॉर्टेंट टिप्स और साथ साथ जरूरी जानकारी जो आपके जरूर काम आएगी। किसी और टॉपिक पर अगर आप देखना चाहते हैं चर्चा, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके जरूर बताएं, और उसी के साथ साथ देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।